आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं ऋषु जॉन आपका स्वागत करता हूं हमारे इस आत्मिक मन्ना प्रोग्राम के एक और नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं उपवास के बारे में कि हमें उपवास क्यों करने चाहिए और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। आइए हम जानेंगे इस आत्मिक मन्ना प्रोग्राम के द्वारा। हालांकि बाइबल इस मुद्दे पर कोई सीधा आदेश नहीं देती है, लेकिन पुराने और नए नियम दोनों में उपवास के उदाहरण मिलते हैं। जैसा कि हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 6:16 में, उपवास का उल्लेख करने वाले सबसे महत्वपूर्ण अंशों में से एक है, जहां यीशु अपने शिष्यों को ईश्वरीय जीवन के बुनियाद सिद्धांतों की शिक्षा दे रहे हैं। उपवास पर बोलते हैं वह जब आप उपवास करते हैं। इसका मतलब यह है कि न कि यदि आप उपवास करते हैं। यीशु के शब्दों का अर्थ है कि उपवास उनके अनुयायियों के जीवन में एक नियमित अभ्यास होगा। डिट्रिच बोनहोफर ने अपनी पुस्तक द कास्ट ऑफ डिसिप्लिनशिप में कहा, यीशु यह मान लेते हैं कि उनके शिष्य उपवास के पवित्र रिवाज का पालन करेंगे। आत्म संयम का सख्त अभ्यास मसीही जीवन की एक अनिवार्य विशेषता है। इस तरह के रीति रिवाजों का एक ही उद्देश्य होता है, शिष्यों को उन कामों को पूरा करने के लिए और अधिक तैयार और हर्षित करना जो ईश्वर ने किया होगा। उपवास आपको उन कार्यों के लिए तैयार करता है जिन्हें करने के लिए परमेश्वर ने आपको ठहराया है। लोग कई कारणों में उपवास करते हैं। बाइबल में निम्नलिखित 7 परिस्थितियां हैं जिनमें विश्वासियों ने इस अनुशासन के माध्यम से परमेश्वर की खोज की। पहला, मिनिस्ट्री की तैयारी करना। इस पृथ्वी पर परमेश्वर का कार्य शुरू करने से पहले यीशु ने जंगल में उपवास और प्रार्थना करते हुए 40 दिन और रात बिताई, जिसे उसके पिता ने उसे करने के लिए बुलाया था। उसे तैयार करने के लिए उसे अकेले समय की आवश्यकता थी। जैसा कि हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 4 1 से लेकर 17 तक, मरकुस 1 अध्याय 12 से लेकर 13 तक और लूका 4 अध्याय 1 से लेकर 14 तक। और दूसरी बात, परमेश्वर की बुद्धि की तलाश करने के लिए। जैसा कि पौलुस और बरनबास ने कलीसियाओं के पुरनियों के लिए प्रार्थना की और उपवास किया और उन्हें उनकी सेवा करने के लिए प्रभु को सौंपने से पहले। जैसा कि हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 14 अध्याय उसका 23 पद में। तीसरा बात यह है दुख दिखाना। जैसा कि नहम्याह ने शोक मनाया, उपवास किया और प्रार्थना की जब उसने सीखा कि यरूशलेम की शहरपनाह को तोड़ दिया गया है, जिससे इस्राएली असुरक्षित और बदनाम हो गए हैं। नहम्याह अध्याय 1 उसका 1 से लेकर 4 तक। चौथी बात हम देखते हैं मुक्ति या सुरक्षा की तलाश करना। एजरा ने एक कॉर्पोरेट उपवास की घोषणा की और इसराइलियों के लिए सुरक्षित यात्रा करने के लिए प्रार्थना की, क्योंकि उन्होंने बाबुल से यरूशलेम तक 900 मील की यात्रा की थी। जैसा कि हम पढ़ते हैं एजरा अध्याय 8 उसका 21 से 23 तक। पांचवी बात, पश्चाताप करना। जब योना ने निनवे नगर के विरुद्ध न्याय सुनाया, तब राजा ने टाट ओढ़ लिया और मिट्टी में बैठ गया। फिर उसने लोगों को उपवास और प्रार्थना करने का आदेश दिया। जैसा कि हम पढ़ते हैं योना अध्याय 3 उसका 10 पद। जब परमेश्वर ने देखा कि वे क्या करते हैं और वे अपने बुरे मार्गों से कैसे फिरते हैं, तो वह पछताया और उन पर वह विनाश न लाया जिसकी उसने धमकी दी थी। छठी बात यह है जीत हासिल करना। 2 दिनों में युद्ध में 40,000 पुरुषों को खोने के बाद इस्राएलियों ने मदद के लिए परमेश्वर को पुकारा। जैसा कि न्यायों अध्याय उसका 20 का 26 ये कहता है कि सभी लोग बेतेल गए और यहोवा के सम्मुख रोते हुए बैठ गए। उन्होंने उस दिन शाम तक उपवास रखा। अगले दिन यहोवा ने उन्हें बिन्यामीनियों पर विजय प्रदान की। और सातवीं बात हम यह देखते हैं कि परमेश्वर की आराधना करना। जैसा लूका अध्याय में हम 2 में पढ़ते हैं,
हन्ना नाम की एक 84 वर्षीय भविष्यवक्ता की कहानी कहता है 37 वचन में, उसने कभी मंदिर नहीं छोड़ा बल्कि रात दिन पूजा की, उपवास और प्रार्थना की। हन्ना परमेश्वर के प्रति समर्पित थी और उपवास उसके प्रति उसके प्रेम की एक अभिव्यक्ति थी। पूरे पवित्र शास्त्र में बाइबल के उदाहरणों के बावजूद कई मसीही उपवास करने में धीमे हैं। मेरा मानना है कि 3 मुख्य कारण हैं जो विश्वासियों को झिझकते हैं: भय, अज्ञानता या विद्रोह। डर या भय। वे डरते हैं, अज्ञात से डरते हैं, भूख के दर्द महसूस होने से डरते हैं, शुरू करने और ख़त्म करने से डरते हैं, अकेले उपवास करने से डरते हैं। शत्रु ने उन्हें आश्वस्त किया है कि वे ऐसा कभी नहीं कर सकते। मदद करने के लिए परमेश्वर की शक्ति की ओर देखने के बजाय वे अपनी कमजोरियों से भस्म हो जाते हैं और भय से लकवाग्रस्त हो जाते हैं। दूसरी बात, अज्ञान। कई मसीहियों को इस तरह से परमेश्वर को खोजने के महत्व के बारे में नहीं सिखाया गया है। चर्च अक्सर उपवास को प्रोत्साहित नहीं करते हैं और कई मामलों में कभी भी पुलपिट से उसका उल्लेख नहीं करते हैं। और तीसरी बात यह है विद्रोह। मसीही आबादी का एक बड़ा वर्ग उपवास के लाभों से अवगत है, फिर भी वे इसे करने को तैयार नहीं है। उपवास का विचार आते ही उनके हृदय कठोर हो जाते हैं। जब परमेश्वर उन्हें निकट आने के लिए आमंत्रित करता है तो वे आज्ञा मानने से इनकार करते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष करे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इस वचन को सुनकर, इस वीडियो को देखकर बहुत सारी बातों को सीखे होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी हम नए वीडियो आपके साथ बांट सके। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। सबको जय मसीह की।